शहर में स्मॉग के डेरे, लाहौर की फ़ज़ा गैर सेहत बख्श करार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 तक जा पहुंचा। सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया की फ़ज़ा 462 AQI के साथ आलूदा तरीन करार। गुलबर्ग 2 का AQI 341, एयरपोर्ट का 260 रिकॉर्ड। अपर माल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 तक जा पहुंचा। गड़ी शाहू का AQI 178, जबकि FC कॉलेज का 193 रिकॉर्ड। फ़ज़ा आलूदा होने से नाक, कान, गले की बीमारियों में इजाफा। मियो अस्पताल के आई और ENT वार्ड में मामूल से ज़्यादा रश। स्मोक से बचाव के लिए शहरी गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। सरकारी इदारे माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुतहरिक। महकमा माहौलियात के एंटी स्मोक स्क्वाड ने 39 यूनिट्स बमोहर कर दिए, 5 को जुर्माने आयद। महकमा ज़राअत भी स्मोक के तदारुक के लिए इन एक्शन। पंजाब भर में फसलों की बाक़ियात जलाने पर 440 मुकदमात दर्ज। कोरोना वायरस फिर आपे से बाहर। लाहौर में मजीद 5 अफराद जान से गए। 24 घंटों में मूजी वायरस के 76 नए केसेस सामने आ गए। लाहौर में कोरोना मरीजों की तादाद 51,347 तक जा पहुंची। पंजाब में 146 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। वाइस चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप प्रोफेसर असद असलम ने कहा कि पहले की तरह मास्क पहने, हाथ धोएं और समाजी फासले का ख्याल रखें। केसेस ज्यादा हुए तो दोबारा लॉकडाउन की सिफारिश करेंगे। पचपन साल से ज़ायद उम्र के सरकारी मुलाजिमीन को घर से काम की इजाज़त देने पर गौर। बच्चों के साथ दफ्तर आने वाली ख़वातीन के लिए भी घर बैठे काम करने की तजवीज़। शादी हॉल्स, तालीमी इदारों और मार्केट्स के लिए नए SOPs लागू होंगे। 15 सितंबर से कोरोना मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ने लगी। काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना का बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं, अफसोस है कि ज़्यादातर आवाम SOPs को नज़रअंदाज कर रहे हैं। शहरियों ने एहतियात ना की तो दोबारा सख्त इक़दाम करना होंगे। हफीज सेंटर की बहाली कैसे होगी, फैसला ना हो सका। इमारत के ढांचे की जांच पड़ताल शुरू। ताजरों की बेचैनी बढ़ने लगी, बच जाने वाला सामान निकालने लगे। ताजरों के मुताबिक तीसरे और चौथे फ्लोर पर सब कुछ जलकर राख हो चुका। कई दुकानों का सामान आग के बजाय पानी से मुतासिर हुआ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि ताजरों को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। नुकसानात के अजाले का मैकेनिज्म 3 रोज में तश्कील देने की हिदायत। PTI रहनुमा जुबैर खान न्याजी का दौरा। हफीज सेंटर के ताजरों को हुकूमती ताउन की यकीन दहानी करवाई। पंजाब हुकूमत का दीगर इमारत के फायर सेफ्टी इंतजामात के मुआयने का भी फैसला। फातिमा की मौत डाकुओं की गोली से हुई या फिर पुलिस की फायरिंग से जान गई। वहदत रोड पुलिस मुकाबले का मुअम्मा हल ना हुआ। फातिमा को एक गोली कमर, दूसरी सर में लगी। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। डॉल्फिन फोर्स और पिरू फोर्स के पास मौजूद गोलियों की गिनती भी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं ने तस्लीम किया कि फायर उनकी जानिब से किए गए। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अब्दुल वहाब कहते हैं, मकतूला के वालिद के मुताबिक उनकी बेटी को डाकुओं की गोलियां लगी। फॉरेंसिक के बाद असल हकायक सामने आएंगे। महंगाई से सताए अवाम से रिलीफ के नाम पर मजाक। शादमान सहूलत बाजार में चीनी गायब। शहरियों ने आटे को भी गैर मयारी करार दे दिया। आम मार्केट में आटा और चीनी की सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी।
चीनी की कीमत 110 रुपए से कम ना हुई। 10 और 20 किलो वाले आटे के थैले की रसद इंतहाई कम। चीफ सेक्रेटरी ने सब्जियों की कीमतें कम करने के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी। कमिश्नर लाहौर का शादमान सहूलत बाजार का दौरा। चीनी की स्टॉल्स पर फराहमी को बढ़ाने का हुक्म। डीसी लाहौर का भी मुख्तलिफ सहूलत बाजारों का दौरा। निर्खनामे आवेजा न करने पर दुकानदारों को जुर्माने आयद कर दिए। बोले शादमान सहूलत बाजार में चीनी सप्लाई में ताखीर हुई, अब स्टॉल्स पर वाफिर मिकदार में मौजूद है। आटा, अद्वियात गायब, वज़ीर आज़म भी गायब हैं। महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। हुकूमत घबराई हुई बनीगाला में छुपी बैठी है। नवाज शरीफ पाकिस्तान में ना होकर भी मुखालिफिन के सर पर सवार हैं। शहबाज शरीफ को करप्शन की नहीं, भाई से ना लड़ने की सजा दी गई। जितने मर्जी केस बना ले, कालक हुकूमत की अपने मुंह पर आएगी। जनवरी से पहले हुकूमत चली जाएगी। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। चेरिंग क्रॉस पर बलोच तलबा के धरने में शरीक हुई। मॉडल टाउन में PP 145 का इजलास। गजाली, सलीम भट्ट और दीगर शरीक हुए। मरियम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से अहम हिदायत दी। गवर्नर पंजाब ने बलोच तलबा का यूनिवर्सिटीज में कोटा बहाल कर दिया। गिलगित और फाटा के तलबा को स्कॉलरशिप्स भी देने का ऐलान। चौधरी मोहम्मद सरवर की चेरिंग क्रॉस पर धरने देने वाले तलबा से मुलाकात। कहते हैं पंजाब हुकूमत हर साल स्कॉलरशिप के लिए 2 करोड़ रुपए ग्रांट देगी। दीगर सूबों के तलबा के लिए मुखय्यर हजरात भी ताउन करें। मुल्क इदारों में तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी रहनुमा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। कराची में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी का मामला। मरियम नवाज से सहारे यकजहती के लिए लीगी रहनुमाओं का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। अस्मा बुखारी कहती हैं कराची में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। वज़ीर आज़म ने ना कोई कमेटी बनाई, ना ही बयान दिया। सायरा अफजल तारड़ बोली हुकूमत की नालायकी अब लीगी रहनुमाओं के घरों तक जा पहुंची है। गुज्जरपुरा वाक़े के बाद रोजाना नया वाक़या सुनते हैं। अल अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला। जाती उमरा और मॉडल टाउन में इश्तिहार लगा दिए गए। FIA टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इश्तिहार चस्पा किए। नवाज शरीफ ने यकीन दहानी करवाई कि 4 हफ्तों में वापस आएंगे, लेकिन नहीं आए। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA। मुल्क में आयन तोड़ना रिवाज है और दरवाजे तोड़ना मजाज बन गया। कराची गिरफ्तारी के हवाले से कोई बात नहीं करूंगा। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर समेत 26 मुलजिमान की अबूरी जमानत पर बहस मुकम्मल। 4 मुलजिमान के वकला आइंदा समाअत पर दलाइल के लिए तलब। अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। पंजाब हायर एजुकेशन के खिलाफ साजिश का इल्जाम। अपने ही महकमे की बदनामी का बायस बनने वाले 19वें ग्रेड के अफसर एडिशनल सेक्रेटरी उस्मान खालिद खान को हटा दिया गया। PHEC हुकाम कहते हैं कि उस्मान खालिद बिला वजह 6 माह तक फाइलें रोक लेते थे। असातिज़ा से बदतमीजी और हद तक आमेज रवैये की शिकायत भी थीं। मुतअद्दिद वाइस चांसलर्स ने उस्मान खालिद को हटाने का मुतालबा किया था। हाई कोर्ट में CCPO की तैनाती के खिलाफ एक और दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने दरख्वास्त समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। CCPO का ओहदा ग्रेड 21 का है। उमर शेख ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं। प्रमोशन बोर्ड भी उमर शेख की तरक्की की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुका। अदालत लाहौर पुलिस के सरबराह की तकर्री को कलअदम करार दे। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। नेशनल लॉजिस्टिक सेल के वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा।
सीईओ नेशनल लॉजिस्टिक सेल कर्नल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की क़यादत में वफ़द की सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबाह और दीगर से मुलाकात। कारोबारी बरादरी को सस्ते, महफूज और तेज़ ज़राए नकलो हमल की ज़रूरत है। मियां तारिक मिसबाह का मुतालबा। सीईओ नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक सेल पेशा वराना बुनियादों पर खिदमात फराहम कर रहा है। मॉल रोड को लशपश करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुतहरिक। फुटपाथों और क्रब स्टोन्स की बहाली पर काम शुरू कर दिया। 3026 केटाइंस की तनसीब होगी। फुटपाथ के 8840 स्क्वायर फुट एरिया पर टफ टाइल्स लगेगी। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर हाफिज शौकत अली कहते हैं 2 से 3 हफ्तों में मॉल रोड दिलकश नजर आएगा। और कौमी स्क्वाड का प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान ग्रीन ने वाइट्स को 300 रन्स का हदफ दे दिया। पहले बैटिंग करते हुए ग्रीन ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 299 रन्स बनाए। आबिद अली 81 और मोहम्मद रिजवान 76 रन्स बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान वाइट के वहाब रियाज ने 50 रन्स के एवज 2 विकेटें हासिल की।